स्कूलें किस तरीके से बच्चों को शिक्षण देती हैं, किस तरीके की उनकी चीज़ें हैं। तो देख पाएंगे आप बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं समय। पिछले कई दिनों से हम कई महीनों से जो है आकोट के अंदर हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और बता रहे थे कि आकोट के नगर पालिका और नगर परिषद की जो स्कूल हैं उसके हाल बहुत बद से बदतरीन हैं। इस बात को ध्यान में देते हुए जो है अकोला के और आकोट के बड़े अधिकारी पदाधिकारी क्लास 1 क्लास 2 के ऑफिसर्स सब अब जो है बैक टू बैक के बाद एक स्कूलों के अंदर जो है निरीक्षण कर रहे हैं और सारी जो है औचक निरीक्षण करने के बाद यहाँ पर डिटेलिंग ली जा रही है। इस समय हम मौजूद है प्रवास डिजिटल स्कूल के नज़दीक, जो कि 5 नंबर स्कूल मानी जाती है प्लॉट की। इसके भी कई सारी शिकायतें आ चुकी हैं। इन्हीं शिकायतों पर संज्ञान लेने के लिए अधिकारी जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अंदर बताया जा रहा है कि SDM SDPO तहसीलदार साहब, इसके अलावा कलेक्टर सर की भी बात यहाँ पर हो रही है। हम लोग चलेंगे अंदर, जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन आया हुआ है और CO सर भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश। तो देख पाएंगे आप बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस समय। देखिए हमारी SDPO मैम ऋतु कोकर मैम जी यहाँ पे मौजूद है। अंदर आएगा कोई? हमने आपके पास में नीचे ये वर्क करना है। एक प्रोजेक्टर पे हमने उनको एक वर्डिंग लगाई। ये वर्डिंग का ये वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं नीचे भी 10 ऑफिस के लिए जाता तो आपको काम करते थे। हमारा होता लैपटॉप है, एक प्रोजेक्टर है, इसी तरीके से और भी प्रोजेक्टर है क्लास में लगे। हमारे ये बाइस्कर सर हैं जो कि जिला न्यायाधीश है। वो खुद यहाँ पर जो है इस पूरी इस चीज़ मॉनिटरिंग करने के लिए आए, देखने के लिए आए हैं कि आकोट नगर परिषद की स्कूलें किस तरीके से जो है बच्चों को शिक्षण देती हैं और किस तरीके की उनकी चीज़ें। हमारे मतलब शॉर्ट मतलब जो बच्चे सर कमजोर रहते हैं, नाम वगैरह नहीं आता, पर्सनल यानी ये में हमारे पास ब्रेन से लिखता बच्चा बता दो। हाँ ये यानी हमेशा इसके काम में होगा। सर हमारे टीचर्स हमको बताती कि जो फ्रीडम फाइटर्स है वो जो कौन है उनकी कार्ड्स है हमारे पास, और उनके हमें मजमून जो लिखना होता है वो मतलब जैसे जी महात्मा जी खुले सबके मायने को पहचान कराते हैं। और सर वो वर्ड्स बनाने को भी है, सर उसके वर्ड्स बना सकते हैं। मैडम के जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, मैडम को पूछ लेना। हमको कलेक्टर आज बेटा 2-3 बच्चे हैं।
यहाँ पे देख पाएंगे इस समय जो है नगर परिषद बोल सकते हो या आकोट की जो यहाँ के अधिकारी है, जो लोकल अधिकारी है, वो हमारे जज साहब को सिर्फ क्रीम बता रहे हैं। आकोट का जो बोल सकते हैं कि जो 3 लेयर केक होता है उसका सिर्फ क्रीमी पार्ट यहाँ पर बताया जा रहा है, उसका टफेस्ट पार्ट अभी नहीं बताया गया। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें इसको उनके टफेस्ट पार्ट को भी बताना ज़रूरी है। यहाँ पर मामला सर बदला था क्योंकि हमारे पास माइक हमारा टेक्निकली जो है यूज़ नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए जो है जज साहब की आवाज़ हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। मगर जज साहब से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम बाइट नहीं देंगे। तो मैंने कहा सर आप बाइट ना दें कोई परवाह नहीं, मगर आप माहिती तो सुन सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाइए। तो हमने उनके सामने सारी बातें रखी। हमने ये बताया कि सर आपको ये सिर्फ क्रीमी पार्ट बताया जा रहा है, इसके अलावा आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आकोट के नगर परिषद स्कूलों के अंदर क्या चलता है। आकोट के नगर परिषद स्कूलों के अंदर के हाल बहुत बुरे हैं। बच्चे नीचे पढ़ते हैं और ऊपर लोग गांजा खींचते हैं। स्कूल के बिल्कुल सामने जो है पूड़ियाँ मिलती हैं, इसके अलावा जो है सिगरेट्स के पैकेट्स मिलते हैं और बच्चियों के बाथरूम पर जो है अश्लील चीज़ें भी लिखी नज़र आती हैं। हम उनसे बात करते करते नीचे उतर रहे थे। उन्होंने कहा कि और बताइए अली सर और क्या जानते हैं आप। तो जब मैंने उनसे सारी बातें बताई, मैंने बताया कि सर पेरेंट्स 15-15 दिन तक यहाँ पर रोते रहते हैं तो भी जो है उनको लिविंग सर्टिफिकेट जो टीसी जिसको बोलते हैं वो नहीं मिलता है। सर आप आए इसलिए इन लोगों ने जो है यूनिफॉर्म वेयर किया है, वरना ये रेगुलरली यूनिफॉर्म भी वेयर नहीं करते हैं, खासतौर पे टीचर्स, और ना ही ये लोग जो है आई कार्ड वेयर करते हैं। मैंने साफ तौर पे बताया है कि मैं इनसे डरता नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरीके के मामला हो रहे थे। जैसे ही इन्होंने हमारी बेबाक पत्रकारिता देखी तो ये सब भाग खड़े हुए और सर को जल्दी से जल्दी यहाँ से जाने का इरादा किया। साथ ही साथ जो दूसरे अधिकारी भी थे उन्होंने भी पल्ला झाड़ने की कोशिश की। तो ये बताता है कि हम किस तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं। अब हमने उनसे कोशिश की थी, जज साहब को सारी बातें बताई, भास्कर सर को पूरी बातें बताई कि सर आपसे अब जनता आस लगाए हुए हैं, जनता का भविष्य आपके हाथों में है। जैसे ही सर वहां से निकले हमने ये साफ तौर पे क्लियर कर दिया कि हमने हमारी पत्रकारिता पूरी तरह से करने की कोशिश की। हमारी खबर का ये असर रहा कि जो है हलचल मच चुकी थी और तमाम अधिकारी जो है अगले स्कूल या अगले डिपार्टमेंट को इंस्पेक्शन के लिए निकल गए थे। देखना ये होगा इस खबर का कितना होगा और असर।